अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? तो आज भी अपनी सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़ी-सी क्लीनिंग रूटीन एक्चुअली आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे नाश्ता मेरा हो गया था, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज मेरा तीसरा दिन है फास्टिंग का, मैं फास्टिंग कर रही हूँ, साथ-साथ अपने घर की जो है छोटे-छोटे पोर्शन में डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से ना फास्टिंग का पता नहीं चल रहा होता है ना, टाइम गुज़र जाता है, इंसान जब बिज़ी होता है तो भूख का एहसास इतना नहीं होता। तो यहाँ पे जो था मैं अपने कल मैंने दूसरे कमरे की क्लीनिंग की थी, अच्छी-सी डीप क्लीनिंग की थी। आज मैं इस कमरे की कर रही हूँ और जैसे आजकल जो मौसम है बारिशें हो रही होती है और बिल्कुल ना नमी-नमी सी है, तो हमारी फर्नीचर को ना जो ख़ास तौर पे जो पुराने फर्नीचर होते हैं, जो ज़्यादा पुराने फर्नीचर होते हैं, जैसे कि मेरा वाला, तो इस पे ना वो फंगस वग़ैरह लगने का डर होता है, इस मौसम में भी और सर्दियों में भी। तो बस मैं इसको ना हटा-हटा के अपने फर्नीचर को साफ़ कर रही थी और इस जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जहाँ पे ना मेरी ड्रेसिंग पड़ी हुई थी, वहाँ की दीवार बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा ना सीमेंट गिर रहा होता है और हर रोज़ उसकी डस्टिंग जो है मैं कर रही होती हूँ और उसके बाद ना सुबह उठती हूँ तो फिर गिरा होता है। तो मैंने थोड़ा-सा ना जो होता है ना ड्रेसिंग उसको थोड़ा हटाया, उसके पीछे से मैंने साफ भी करना था और ये मैंने सोचा था कि मैं ना जितना सीमेंट जो है वो उखड़ा हुआ है, जो गिर रहा है रोज़ थोड़ा-थोड़ा उसको मैं एक साथ ही झाड़ू लगा के तो उसको ना गिरा दूँ ताकि हर रोज़-रोज़ ना गिरे। तो जब मैंने ड्रेसिंग हटाई तो उसके पीछे इतना ज़्यादा गंद था, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, इतना ज़्यादा सीमेंट गिरा हुआ था। ये जो शीशा हटाया इसके पीछे इतनी ज़्यादा जाली लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी। सामने-सामने और ऊपर-ऊपर फर्नीचर तो हम साफ़ कर रहे होते, ज जहाँ-जहाँ वो दिख रहा होता है या फिर जहाँ-जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ पे तो कर रहे होते, लेकिन फर्नीचर हमारी जो फर्नीचर है या कोई भी चीज़ है उसकी जो बैक साइड होती है ना, वहाँ पे हम इतना ज़्यादा कोशिश नहीं करते और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इसी वज़ह से हमारे फर्नीचर में ना जो ख़ासतौर जो पुराना-सा फर्नीचर होता है ना, उसमें फंगस लगते हैं। इन मौसम में बहुत ज़्यादा नमी-नमी सी होती है, तो हमारे ये पुराने फर्नीचर में ना फंगस लग जाते हैं। मेरा भी ये वाला जो ड्रेसिंग है और जो साइड टेबल है ना, ये पुराने हैं, तो इस पे भी लग रहा होता है। तो मैं ना इस तरीके से दीवार भी हमारी ख़राब है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इस दीवार के आगे जब हम रखते कोई भी फर्नीचर तो वो ऑटोमेटिकली वो भी ख़राब हो रहा होता है। तो इस वज़ह से मैंने इसको हटाया, मैंने कहा इसको थोड़ा-सा पीछे साफ़ भी करूँगी सीमेंट वग़ैरह और साथ ही इसमें ना कुछ साफ़-सफ़ाई भी करूँगी ताकि मुझे पता लगे कि इसको फंगस वग़ैरह तो नहीं लग रही। जैसे कि आप देख रहे हो बैक साइड इसका बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत मिट्टी थी। अगर इसको हम चेक नहीं करते ना तो ये हमारा जो फर्नीचर है ख़ास तौर पे जैसे दीवार के आगे पड़ा होता है, जैसे कि मेरी वाली दीवार जो है बिल्कुल रिपेयर करने वाली, तो इससे ना बहुत जल्दी-जल्दी हमारा फर्नीचर ख़राब हो रहा होता है, फंगस लग रहे होते हैं और फिर हमारा फर्नीचर जो है किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो मैंने यहाँ पे घर पे क्लीनर बनाया, उसमें मैंने विनेगर डाला और साथ में डिश लिक्विड डाला, तो वो बहुत ज़बरदस्त विनेगर की स्मेल से ना बहुत अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी उसकी स्मेल होती है, तो उसकी वज़ह से ना कोई कीड़े-मकोड़े या फिर कोई फंगस वग़ैरह लगने का ना इतना डर नहीं होता, लेकिन बार-बार हमें चेक करना होता। मैं हर दूसरी, तीसरी, चौथे महीने में ना इसको चेक करती रहती हूँ, लेकिन अब ये वाला जो था ना जो ड्रेसिंग था ना, इसको मैंने काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए कि इसको मैंने नहीं छेड़ा था, तो इसके पीछे ना बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, तो बस ऐसे हटा-हटा के मैं ना आज इस कमरे की साफ़ कर रही थी। और जब ऐसी चीज़ें हटा-हटा के आप अपनी क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपका दिल मुतमईन हो जाता है कि बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। ऊपर-ऊपर से तो बच्चियाँ भी कर रही होती पोछा झाड़ू पोछा कर रही होती, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा होता, जब तक मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग ना करूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा होता कि ये साफ़ हो गया। यहाँ पे बेटे को बुलाया क्योंकि बहुत हैवी था, मेरे बस का काम नहीं था और ड्रेसिंग टेबल जो थे वो भी मैंने फिर हटाए। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि मैं ना जैसे कि आपने देखा, मैंने पहले ड्रेसिंग का ना सारा काम ख़त्म किया, उसको अपनी जगह पे किया, तो फिर मैंने साइड टेबल हटाए। तो इस तरीके से ना फिर थोड़ा आसान भी हो जाता है और जब आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि घर में बहुत सारे काम भी होते हैं, मेहमान वगैरह आ जाते हैं, ये और कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो बंदा उसी टाइम फिर छोड़ देता है। तो इस तरीके से ना मैं छोटी-छोटी जगहों से करती हूँ और उसको पूरा करके फिर दूसरी जगह को जो है उसका फैलावा डालती हूँ। इस वज़ह से ना इस इन कमरों में, तो कल वाले कमरे में भी एसी था, मैं एसी चला के कर रही थी, इस कमरे में भी एसी था, तो जहाँ पे एसी नहीं होते वहाँ पे तो कर नहीं सकते डीप क्लीनिंग, इतनी ज़्यादा गर्मी है आजकल और बारिशें जो है वो शुरू हो गई, बारिश तो हर रोज़ हो रही होती। तो इस वज़ह से भी ना हमारी जो पुराने वाली फर्नीचर होते हैं ना, उसपे फंगस लगने का डर होता है। तो बस ऐसे हटा-हटा के अब देखिए, ख़ास तौर पे ये जो बैक साइड होता है ना, यहाँ पे कोई गत्ता सा लगा होता है और वैसे भी
उस पे ना फंगस लग रही होती है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी साइड टेबल के जो बैक साइड पे थी, जो दीवार वाले साइड था, वो भी खराब हुआ हुआ था। तो मैंने बस अच्छे से साफ करके और फिर इसको ना मैं रख लूँगी। तो इस तरीके से ना फिर ये ज़्यादा जल्दी-जल्दी खराब नहीं होते। अगर अपनी फर्नीचर को ऐसे चार चपेट से चेक कर रहे होते हैं ना, क्योंकि कमरों में हम रख लेते, जगह तंग होते हैं, इधर-उधर करना भी बड़ा मुश्किल होता है और फिर हम सामने-सामने से साफ़ कर लेते, पीछे वाले का इतना ज़्यादा वो नहीं करते कि चलो साफ़ ही होगा, क्योंकि जगह ही नहीं होती इधर-उधर करने के लिए और फिर बैक साइड से ना हमारा फर्नीचर जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, डस्टिंग का तो ऐसा ही है ना कि इतनी ज़्यादा हवा, धूल, मिट्टी है ना कि डस्टिंग अगर दिन में आप 2 दफ़ा भी कर लो तब भी कम है। तो इस तरीके से ये वाली जगह मैंने साफ़ कर ली। और फास्टिंग मैं कर रही हूँ, आज मेरा तीसरा दिन है, तो जब मैं खुद को बिज़ी रखती हूँ तो मुझे ना भूख का एहसास इतना नहीं होता, लेकिन पानी जो है वो मैं अपने साथ-साथ रखती हूँ। पानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा पी रही होती हूँ। अच्छा, इससे वेट भी लूज़ हो रहा होता है मेरा और वेट से ज़्यादा जो है ना मेरी दर्दों में फ़र्क आ जाता है, मेरी दर्दें जो है बहुत कम हो जाती। पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, मेरे बाजू इतना दर्द कर रहा था कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। आज मेरा तीसरा दिन है तो मैं ना फास्टिंग कर रही हूँ, तो मेरी दर्दों में बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस तरीके से ना हमारा जो है, जो जिस्म में दर्द वगैरह हो वो भी ठीक हो जाता है, लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और रोटी तो मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है, आज तीसरा दिन है और वो मैं खा लेती हूँ। चिकन तो अभी तक मैंने नहीं खाया, बीफ बॉयल खा लेती हूँ, आज मैंने काले चने बॉयल किए थे वो खाऊँगी और अंडे बॉयल खा लेती हूँ। तो इस तरीके से ना, और चाय मैं 2-3 कप तो मैं पी की पी लेती हूँ, फिर मेरा दिल जो है वो मुतमईन नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, तो फिर मैं 1 कप में ना शाम को जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो 1 कप में मीठी भी पी लेती हूँ, 1 चम्मच चीनी डाल के। क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे लगता है जब तक मैं मीठी चाय नहीं पीऊँगी तब तक मैं पी की पी रखूँगी और मुझे तसल्ली नहीं होगी कि मैंने चाय पी ली। अच्छा, तो इस तरीके से साथ-साथ काम कर रही होती हूँ, तो टाइम गुज़र जाता है, मुझे पता नहीं चल रहा होता और फिर इससे फ्री होके कुकिंग का टाइम हो जाता है, तो फिर किचन में लगे रहते हैं, तो शाम कब शाम हो गई पता ही नहीं चल रहा होता। तो इस तरीके से ना हमारी फास्टिंग बहुत अच्छी जा रही होती है, मेरी तो बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा इससे ना फ़ायदा होता है कि जब मैं ना फास्टिंग कर रही थी तो मैं खुद को बस बिल्कुल अच्छे से बिज़ी कर लेती हूँ। अच्छा, ये छोटी-छोटी जैसे जो दराज़-वराज़ हमारे होते हैं, जो ज़्यादातर नहीं खोलते, हम ना चीज़ें रख के भूल जाते हैं और महीनों-महीनों इसको नहीं खोलते, तो ये भी अगर पुराना आपका फर्नीचर है तो इस पे भी ना बहुत जल्दी फंगस लगता है, तो ज़रूर अपनी ये चीज़ें जो है महीने में या 2 महीने में 1 दफ़ा ना चेक करें करें। तो बस इस तरीके से मैंने सारी डस्टिंग-वस्टिंग कर ली है और सबसे मुश्किल जो मुझे लगता है ना सफाई में, डस्टिंग लगती है। और नाश्ता कर लिया, सबको नाश्ता करवा लिया और फिर उसके बाद बस मैंने ये काम शुरू कर लिया। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया, एक और कमरा मैंने साफ़ किया हुआ था। आज मैंने ये कमरा पकड़ा, कल किसी और चीज़ को साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से ना डीप क्लीनिंग मेरी शुरू हो गई। मेरे घर में तो जब तक फास्टिंग चल रही होगी, तब तक मेरी डीप क्लीनिंग भी चल रही होगी साथ-साथ में। तो इस तरीके से सब मैंने कमरे में हर चीज़ की डस्टिंग करके और अच्छी सी डीप क्लीनिंग मैंने की, जैसे कि आपने देखा। अब बेड के नीचे रह गया था, बेड इतना हावी था, बस बेड को मैंने नहीं छेड़ा और उसकी बैक साइड पे मैंने थोड़ा सा झाड़ू से साफ कर लिया। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा जाले होते हैं हमारे फर्नीचर की बैक साइड पे, जब हमने इनको ना साफ करते, क्योंकि बैक साइड पे होती इतना कवर भी नहीं करते, सामने सामने तो कर लेते हैं। तो थोड़ा टाइम अगर 2-3 महीने के बाद ना आप अपने फर्नीचर को हटा हटा के उस जगह को साफ़ करते हो या फर्नीचर को पीछे से साफ़ करते हो, तो आपका फर्नीचर ना जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो इस तरीके से मेरे सारे जो कमरे की जो क्लीनिंग थी वो हो गई थी अच्छे से और दिल मुतमईन हो गया कि हाँ, आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग की, कोई जगह गंदी नहीं रहेगी। तो कुछ क्लीनिंग तो ये होती है कि हम सामने-सामने करते, कुछ क्लीनिंग वो होती है जो हमारा दिल अच्छे से मुतमईन हो जाता है। तो ये थी मेरी कुछ क्लीनिंग की रूटीन। कल फिर मिलूँगी किसी न्यू रूटीन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।